बामुश्किल इस कारवां को मैं यहां तक लेके आ सका हूं। इसे आगे ना बढ़ा सको तो इसे यही छोड़ देना। फिर अतीत में कोई पैदा होगा और इस कारवां को यहां से आगे ले जाने का काम करेगा। परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के दलितों को राजनीतिक पहचान तो दी, पर दलितों को राजनीतिक सत्ता पर काबिज नहीं कर पाए थे। भटकते क्यों चले आओ सरे दीदार के पीछे, चले आते हैं दिलवाले दिले दिलदार के पीछे। पटक कर सरना फोड़ो तुम संगे मर दीवार के पीछे, मिलेगा क्या भटक कर तुम्हें रेशमी सलवार के पीछे। चलो आओ ऐ दीवानो भीमजी सरदार के पीछे। बाबा साहब से प्रेरणा प्राप्त करके बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब जी ने बाबा साहब के कारवां को सत्ता तक पहुंचा दिया। 1981 में मान्यवर काशीराम साहब जी ने दलित शोषित संघर्ष समाज समिति की स्थापना की, DS4 की स्थापना की और 1982 में अपनी प्रसिद्ध किताब चमचा युग उन्होंने लिखी और 1984 में मान्यवर काशीराम साहब जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम। कली बहुजनों की ये खिलने लगी है, मनुवाद की हवेली हिलने लगी है। आप लोगों ने बहुत कुछ अभी तक कह दिया है। हमारी तरफ से भी हमें ये कहना है कि करप्शन देश को ले डूबेगा। करप्शन की हर तरफ से हद हो चुकी है। इलेक्शन एक फार्स बन के रह गया है। मनी का बहुत बड़ा दुरुपयोग इलेक्शनों में होता है और मुझे आप लोग चला रहे हैं, तो इसलिए जो भी करप्शन बड़े पैमाने पर आज हुआ है, इसकी मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से निंदा करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि मिलजुल कर हमें करप्शन का अंत करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मान्यवर काशीराम जी को भारत का राष्ट्रपति बनाने की पेशकश की थी, तो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, भाई मैं तो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। मान्यवर काशीराम साहब जी ने VP सिंह जी के खिलाफ इलाहाबाद में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जब राम मंदिर की लहर चल रही थी तो BJP को रोकने का भी काम मान्यवर काशीराम साहब जी ने किया और BJP के साथ मिलकर अपनी शर्तों पर 2 बार सरकार बनाने का भी काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूं।